फेफड़ा रोड लीप। हेलो एवरीवन, तो ये अभी इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स, और अभी बजे हुए हैं फिक्स 4। तो आप सबको गुड इवनिंग और राधे राधे। तो अभी मैं उठ गई थी। वैसे आज काफ़ी दिनों में मैं सोई थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोई थी। वैसे मैं 10 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोती दिन में तो, लेकिन थोड़ी सी देर लेटी थी ऐसे ही। और फिर चलो अब 4 बज गए तो मैं उठ गई थी यहाँ पे। और पहले मैं हाथ मुँह धो के आई, और हाथ मुँह धोने के बाद ना फिर मैं आके फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बिस्तर ठीक करने के लिए। तो मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ एक बार और उसके बाद में चलो मैं पहले अपनी चोटी भी बना लेती हूँ, कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में किया था एक बार, उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर अब मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं एक बार और मैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी चोटी भी बना ली थी पोनी, और अब चलते हैं और काम करने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी सीधे छत पे, क्योंकि अब थोड़ी धूप भी अच्छी होने लगी तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो वैसे गर्मी में तो मैं बहुत जल्दी उठा लेती हूँ, 1 घंटे के और भी काफ़ी होता है 1 घंटा तो, मतलब इतने जल्दी सूख जाते हैं ना गर्मी में तो। लेकिन अभी थोड़ी ठंडी है, धूप है, अच्छी धूप। तो चलो मैं कपड़े उठा लेती हूँ आज, क्योंकि जीन्स वगैरह जो है ना इनमें टाइम लगता है सूखने में। तो थोड़ा मैंने अभी 4 साढ़े 4 बजे से टाइम हुआ होगा ना अभी, तो अभी उठाए थे। और अब मैं चलो इनको फ़ोल्ड भी कर देती हूँ साथ में ही, क्योंकि अभी इतना काम भी नहीं है। तो क्योंकि मैं 4 बजे से लग जाती हूँ ना, तो मैं सारा काम साथ में ही कर लेती हूँ, कपड़े-वपड़े सब मैं साथ में ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठा के लेके आ गई, चलो मैं आराम से पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं चाय-वाय बना लूँगी अपने लिए। तो अभी मेरा इतना मन भी नहीं, बहुत जल्दी अभी जल्दी है 4 साढ़े 4, तो मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ चाय, जैसे 5 बजे। तो ऐसे मैं चाय पीती हूँ, और कभी-कभी तो मैं चाय भी नहीं पीती, क्योंकि पतिदेव नहीं होते और फिर मैं अकेले का कभी-कभी मन नहीं करता ना, तो मैं नहीं बनाती। लेकिन कभी क्या, अभी थोड़ी हल्की-हल्की सर्दी है तो अभी तो फिर भी मैं पी लेती हूँ, लेकिन गर्मी में तो मैं बहुत कम पीती हूँ शाम के टाइम पे चाय, कभी-कभी पीती हूँ। तो यहाँ पे अभी ना फिर मैं लग गई थी यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो चलो मेरे कपड़े भी हो गए, और इन कपड़ों को भी अपनी-अपनी जगह पे मैं रख देती हूँ। तो मैं लव के अलमारी में रख दूँगी कपड़ों को, और नव्या की और मेरी अलमारी एक ही, तो हम दोनों के कपड़े उसमें रख दूँगी। वैसे मेरे कपड़े इसमें है नहीं, क्योंकि जो मेरे सूट है वो मैं अलग से निकाल के रख दिए मैंने, क्योंकि मुझे उनकी प्रेस करनी है। तो मैं अभी उनको फ़ोल्ड नहीं करूँगी, उनकी प्रेस करूँगी पहले मैं, या तो मैं नाइट को कर लूँगी, या फिर अभी मैं थोड़ी देर और काम करके और कर लूँगी। क्योंकि मैं जब 4 या 2-3 कुर्ते हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं प्रेस करती हूँ उनकी। तो यहाँ पे अभी मैं वैसे हो ही गए मेरे 2-3 कुर्ते हो गए, तो मैं चलो अब प्रेस भी कर लूँगी, अभी टाइम मिलेगा तो। पहले मैं इन सबको अपनी-अपनी जगह रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो, वैसे अलमारी मेरी छोटी है तो इसमें कपड़े आते नहीं, तो इस तरह से मुझे कपड़े थोड़े से व्यवस्थित करके रखने पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से रखती हूँ सारे कपड़े। अलमारी में भी मैंने बहुत सारे कपड़े रख रखे, लेकिन बिल्कुल मैंने इस तरह से तरीके से और व्यवस्थित बहुत सारे आ रखे हैं उसमें। तो यहाँ पे नव्या के कपड़े भी मैंने रख दिए थे, और फिर मैं आ गई थी किचन में सीधे, और चलो मैं बना लेती हूँ चाय, गर्मा गर्म अच्छी सी चाय। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे 1 ही कप चाय बनाना है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा-सा, कि बस चाय और ये पक जाए अच्छे से अदरक। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दूध डाला, तो ये अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद में चलो मैं इसको फिर छान लूँगी। तो अभी इसको होने देते हैं, क्योंकि जब जितनी अच्छी चाय पकती है ना उतनी अच्छी, उतनी टेस्टी चाय बनती है, बहुत अच्छी चाय बनती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, और जब तक चलो बच्चों ने बोला मम्मा हमें कुछ खाना है, तो मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने चलो आज तुम्हारे लिए मैं भेलपूरी बना लेती हूँ, क्योंकि ना इमली की चटनी भी मैंने रख रखी थी, मैंने खुद ने घर पे ही बनाई थी। तो मैंने कहा इमली की चटनी से बहुत अच्छी लगती है ना भेलपूरी, तो मैंने यहाँ पे ना भेलपूरी बनाई बच्चों के लिए। तो उसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरा धनिया ये सब डाल दिया था, और ऊपर से फिर नमकीन डाल दी बच्चों के लिए। तो आपको ये जो भी पसंद हो, जैसे मूँगफली के दाने ये भी आप सब डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाले थे यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना नव्या को भी सिंपल सी ही की भेलपूरी ज़्यादा पसंद आती है। और जैसे हरी चटनी भी इसमें आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाला, क्योंकि लव को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब मैं इसमें हरी चटनी डाल देती हूँ ना, बिल्कुल नहीं खाता, किसी भी चीज़ में वो हरी चटनी नहीं लेता।
तो मैंने इसमें बस थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया था, हल्का सा चाट मसाला, नमक, काला नमक आपके पास हो काला नमक डाल देना आप। और इस तरह से इसमें सारी चीज़ें डाल दो। मिर्ची हल्की सी मैंने जो लाल मिर्ची होती है ना वही डाली थी इसमें, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। तो नव्या के लिए पहले थोड़ा सा निकाल दिया था, उसके बाद में लौकी में मैंने ये सब डाला था। तो यहाँ पे लव को मैंने दे दिया था और वो खा के और वो ट्यूशन निकल गया था और अपने। और उसके बाद में नव्या ने नहीं खाई थी, क्योंकि नव्या को कम पसंद आती है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसमें गया ना जो मैंने वो इमली की चटनी डाल दी थी, प्याज टमाटर, तो ये नव्या बिल्कुल भी नहीं खाती, प्याज टमाटर सब निकाल देती है। और प्याज से भी थोड़ा तीखा हो जाता है, और जो इमली थी ना उसमें भी थोड़ा सा मिर्ची हो रखी थी, तो उससे फिर नव्या ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और मुझे अभी चाय पीनी थी, इसलिए मैंने भी नहीं खाई थी। मैं चलो मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी भूख भी नहीं थी और मुझे तो चाय पीनी थी। तो उसमें मैंने इमली डाल दी थी, तो मैं वैसे भी नहीं खा सकती थी उसमें, क्योंकि उसमें खट्टा जो हो रखा था। तो चाय के साथ खट्टा बिल्कुल भी नहीं चलता फ्रेंड। चाय के साथ कभी भी ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़, नमकीन वाली चीज़ मेरे से बहुत कम खानी चाहिए। बोलते हैं अच्छी नहीं रहती नमकीन वाली चीज़ और इस तरह की। तो मैं नहीं खाती, तो बाद में मैं खा लूँगी। बाद में मैंने रख दिया था थोड़ा सा और लव को दे दिया था, लव खा के निकल गया था। और उसके बाद में ना फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, चाय वाय पी के थोड़ी सी देर में बैठी, टीवी भी देखी। और उसके बाद में आके यहाँ पे लग गई थी मैं, पालक मैंने पहले ही साफ़ कर रखा था, तो इसको मैं धोने लग गई थी यहाँ पे। तो चलो मेरा पालक भी धुल गया था, अच्छे से वॉश किया इसको मैंने। और उसके बाद में फिर मैं चलो इसको मैंने पानी ना उबालने के लिए रख दिया था, तब ये मेरा पालक होता रहेगा और इधर मैं ये काम करती हूँ। आटा भरना है मुझे आज, क्योंकि कल मैंने पिसवाया था, तो ये नाइट को लेके आए थे। तो चलो मैं अभी भर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लेके आ गई थी कंटेनर, और अब इसमें मैंने इस बार ना मतलब कम आटा पिसवाया था, जैसे कि इसमें फिक्स आ जाए इतना मैंने पिसवाया था। हमेशा एक्स्ट्रा रह जाता है ना, फिर वो रखा रहता है, इसलिए मैंने कहा फिर मैं ऐसा डर रहता है ना कि इल्ली पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए। इसलिए मैं ना इस बार मैंने बिल्कुल फिक्स कि इसमें भर जाए इतना मैंने आटा पिसवाया था इस बार। तो ये पूरा इसमें आ गया था, ये बिल्कुल भी मतलब बचा नहीं था एक्स्ट्रा आटा बिल्कुल भी, तो पूरा फिक्स इसमें हो गया था। चलो मैं इसको भरती हूँ ना, जब पूरा इसको अच्छे से झाड़ के भरती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर अपने बाहर आटा हो जाता है। यहाँ पे झाड़ नहीं सकती मैं, इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ के और इसको भर लिया। तो आप देख सकते हो फिक्स इसमें भर गया, आटा बचा भी नहीं। और अब चलो मैं इसको भी रख देती हूँ इसकी जगह पे। और वैसे बहुत भारी हो गया ना, तो थोड़ा सा मैं घिस के और फिर थोड़ा सा उठा के, और अब चलो मैं इसको इसके अंदर रख देती हूँ। इसके अंदर रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें छोटा सा गेट है, जगह भी कम है, और इसको एकदम अदर उठा के और फिर रखना पड़ता है। और ये इतना भारी है, तो बहुत मुश्किल से रखने में आया, लेकिन मैंने रख दिया उसको हिम्मत करके। तो ये काम भी मेरा हो गया था। चलो मैं अब झाड़ू निकाल देती हूँ एक बार, और मैंने आगे से मैं झाड़ू निकाल के लेके आ गई थी। अब चलो मैं किचन का और इधर का निकाल लेती हूँ। इधर का बाकी था, मैंने इसलिए नहीं निकाला था इधर का, कि पहले मैं आटा भर लेती हूँ और उसके बाद मैं निकालूँ, क्योंकि फिर ना आटा ही आटा हो जाता है ना, कभी तो बिखर जाता है। जब तो मुझे ना सारा पोंछा भी लगाना पड़ता है उसके आसपास जहाँ पे मैं आटा भरती हूँ ना। लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं बिखरा है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं बिखेरा आज। तो आराम से इतना अच्छे से भर दिया ना आज मैंने आटा। तो बस मुझे झाड़ू निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना गाइस, हम कितने आराम से कितने उसे भरते हैं ना आटे को, लेकिन वो उड़ता भी है। और जो आटा उड़ता है ना उससे पूरे घर में हो जाता है। लेकिन कितनी भी सावधानी से, चाहे फिर उसके चाहे ज़्यादा भी नहीं तो आसपास तो उड़ता ही है। तो थोड़ा बहुत तो हो ही रखा है आटा यहाँ पे। तो चलो मैं झाड़ देती हूँ एक बार, पूरा झाड़ू निकाल देती हूँ इधर का, क्योंकि उधर का तो मैंने पूरा निकाल दिया था। शाम को भी मैं एक बार डेली निकाल देती हूँ। कभी कभी पता है, मैं स्कूल से जब बच्चे आते हैं ना उसके बाद में ये खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, जब भी मैं झाड़ू निकाल देती हूँ ना, तो फिर मैं शाम को इधर किचन का तो मैं ज़रूर निकालती हूँ एक बार, इधर का पूरा निकाल देती हूँ। लेकिन जैसे उधर का आगे के रूम का यदि मैं दोपहर में निकाल देती हूँ ना, तो फिर शाम को मैं नहीं निकालती। बच्चे एक बार खा लेते पी लेते हैं, उसके बाद जो भी बिखरता है उसके बाद फिर मैं दोपहर में ही निकाल देती हूँ, 2:30 बजे तक। तो फिर शाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर लेकिन कभी कभी होता है कि मैं नहीं निकालती ना, तो फिर मैं शाम को निकाल देती हूँ पूरे घर का झाड़ू। लेकिन मैं शाम को भी एक बार पूरा झाड़ू निकालती हूँ। और उसके बाद ना नव्या जिद करने लग गई थी, क्योंकि ये डेली आती, इसने साइकिल को ऊपर ही रखवा दी थी मेरे से, और या तो फिर नाइट को लेके आती मुझे, या फिर शाम के टाइम।
चलो मम्मा ऊपर साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल चलानी है, मतलब बहुत जिद करने लग जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं इसको लेके फिर ऊपर आ गई थी। मुझे चलो थोड़ी देर तो साइकिल चला लेना, भैया आ जाएंगे फिर, क्योंकि जब फिर इसके नहीं मतलब लव आ जाता ना, उसके बाद फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। वो भी ऊपर इसका ध्यान रख लेता है, इसलिए और मैं नीचे आके अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये आने नहीं देती। थोड़ी देर करके मैं बहुत देर तक वहाँ पे रहती है, साइकिल चलाती है। और फिर मैं आ गई थी नीचे और लव आ गया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने ना लव को भेज दिया था ऊपर। मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर तू ध्यान रख ले उसका, उसको चलाने दे साइकिल। और उसके बाद और मैं ना नीचे आके लग गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। पालक मैंने पहले उबाल लिया था, थोड़ी सी तैयारी में पहले ही करके चली गई थी। और उसके बाद मैं प्याज व्याज कट करके और फिर मैंने ना इसमें प्याज की टमाटर की प्यूरी बना के ही डाली थी। उसमें 1-2 काजू डाल दिए थे, और जो खड़े मसाले होते ना वो भी मैंने साथ में ही पीस लिए थे। तो इससे ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी मेरी। टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें कट करके नहीं डाले थे, प्यूरी बना के डाली थी पालक में। तो बहुत अच्छा लगता है इसे नहीं, इस तरह से यदि हम बनाते हैं ना पालक की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने इसमें 2-3 काजू और टमाटर के साथ और खड़े जो गरम मसाले होते हैं ना वो भी साथ में पीस लिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने इस तरह की ग्रेवी बना के और पालक डाल दिया था इसमें। तो आप देख सकते हो दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम टेस्टी और इस तरह की बनी है। आप बस इसमें पनीर भी डाल सकते हो यदि आपको पनीर पसंद है तो, लेकिन आज मुझे सिंपल ही बनाना था, क्योंकि क्या है ना मुझे वैसे पनीर भी बहुत कम पसंद है। और जैसे अभी शादी वादी भी ऐसी चल रही है, इधर उधर जाते रहते हैं, तो और रिसोर्ट में भी खा लिया 1-2 बार। तो अभी मुझे इतनी चाह नहीं थी पनीर की, बिल्कुल भी, मतलब कम ही पसंद है मुझे पनीर, तो मैंने नहीं डाला था। उनका सिंपल सा बनाना है मुझे, बस इसमें मैंने सारा जो पनीर जिस तरीके से पनीर की बना देना, वो सॉरी पालक पनीर, उसी तरह से मैंने बनाई थी इसको। बस मैंने इसमें ओनली पनीर ही नहीं डाला था, और मुझे पसंद भी नहीं है, वो बहुत कम है इसलिए मैं नहीं डालती। और वैसे ना आज ना सुबह भी मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई, अभी मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई, मतलब दोनों टाइम इस बार आज ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी खा रहे थे हम। तो वैसे पतिदेव शाम को कमेंट करने वाले हैं कि सुबह भी हरी सब्ज़ी, अभी भी हरी सब्ज़ी, आज क्या बात है। वैसे हरी सब्ज़ी खाना बहुत बेस्ट होता है, इस मतलब इतनी अच्छी होती है ना। वैसे अभी सर्दी में ज़्यादा मिलती है ना हरी सब्ज़ी, तो वैसे मैं बना लेती हूँ हरी सब्ज़ी, मैं ज़्यादा बनाती हूँ अभी। जैसे मेथी बना ली, मेथी पालक बना लिया, अभी ना सर्दी में मिलती है वैसे हरी सब्ज़ी ज़्यादा। तो वैसे सबको खानी चाहिए एक बार, सर्दी तो अच्छे से सारी सब्जियां मिल जाती है। गर्मी में ज़्यादा कर वैसे अच्छी मिलती सब्ज़ी, जैसे लौकी हुई, गिलकी हुई, इस तरह की सब्ज़ियाँ ज़्यादा मिलती है। वैसे मेरे XYZ सारी सब्ज़ी खा लेते हैं, बहुत कम होती है जो सब्ज़ी नहीं खाते। पतिदेव, बच्चे सब खा लेते हैं, लेकिन कहीं-कहीं होते हैं ना, कइयों को पसंद नहीं आती, लौकी पसंद नहीं आती, गिलकी पसंद नहीं आती, मतलब बहुत सब्ज़ी होती है जो नहीं पसंद आती। लेकिन मेरे यहाँ पे सबको सब पसंद आती है, सारी सब्ज़ियाँ जितनी भी होती है। तो यहाँ पे ना फिर सब्ज़ी बनाने के बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। तो चलो मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम फिक्स है 7 से साढ़े 7 बजे तक बच्चे डेली खाना खा लेते हैं मेरे। इनका टाइम मैंने फिक्स कर रखा है, और यही टाइम बेस्ट होता है फ्रेंड खाना खाने के लिए। हम थोड़ा काम करते हैं तो मैं भी थोड़ा 8 बजे इस तरह तो मैं खा ही लेती हूँ। जैसे पतिदेव लेट आते हैं, थोड़े 8 बजे आ जाते हैं तो साथ में खा लेते हैं, लेकिन कभी 9 भी बज जाते हैं उनको, कभी 8:30 बज जाते हैं। तो मैं वैसे जल्दी खा लेती हूँ खाना, क्योंकि जो हमारा टाइम होता है ना अच्छा जो खाना खाने का, वो यही होता है 7:30 7। लेकिन जैसे हम हाउस वाइफ थोड़ा सोचते हैं कि काम कंप्लीट करके खाते हैं, तो जैसे हम किचन विचन खाना बनाने के बाद साफ़ करते हैं, तो फिर हमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा 8 बजे तक तो मैं लास्ट है कि मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन पूरी अच्छे से साफ़ कर दी थी, एक एक चीज़ बिल्कुल मैं, जैसे मैं मॉर्निंग में चमकाती हूँ ना, वैसे मैं नाइट को भी चमकाती हूँ मेरी किचन वैसे ही। तो किचन भी मैं साफ़ करके आ गई थी, सिंक वगैरह सब। किचन साफ़ करने के बाद में थोड़ा प्यास लग रहा था, मैं पानी पिया, और पानी पीने के बाद थोड़ी सी देर में बैठी, क्योंकि किचन से निकलते ही वैसे मैं खाना नहीं खाती, बहुत कम होता है कि कभी कभी मैं खाती हूँ, नहीं तो थोड़ी सी देर में बैठती हूँ, आराम करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। और उसके बाद में ना फिर मैं खाना खाने लग जाती हूँ। तो फिर ना मैं खाना खाने लग गई थी, और खाना खा के और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे नव्या को पढ़ाने के लिए। अभी पतिदेव नहीं आए थे और 8:30 हो रखे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मैं नव्या को भी पढ़ा लेती हूँ, फिर उनको खाना वाना रखती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता ना। और तो मैं यहाँ पे नव्या को भी पढ़ाने लग गई थी इसको,
क्योंकि इसका होमवर्क वगैरह जो भी होता है मैं शाम को जब पूरा काम हो जाता है ना तो मैं इसको शाम को पढ़ाने लग जाती हूँ। डेली का काम है ये मेरा। आर फोर रोज भी होता है और आर फोर रेट भी होता है। चूहा तो आप हिंदी में बोलोगे लेकिन इंग्लिश में होता है रेट, है ना? ये हो गया ना, अब वो कलर वाला करते हैं। और उसके बाद नव्या को पढ़ाया और उसके बाद ना फिर उसके पापा आ गए तो वो बस मेरे पास से उठ के भग जाती है यहाँ से। उसके पापा आते ना तब उसके पापा से शिकायत करती, पापा मम्मा ने मुझे मारा, पापा मुझे मम्मा ने ये किया, और फ़ोन लेके बैठ जाती है उनका। थोड़ी सी देर मम्मा थोड़ी सी देर देखने दो मुझे। तो मैं वैसे उसको मैंने पढ़ा दिया था, मैं उसको उठने नहीं देती, वो बहुत रोने लग जाती पापा आते जब तो उसके, लेकिन मैंने उसको नहीं उठने दिया। और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे मुँह धो के, और मैंने ना एक नाइट क्रीम मंगाई थी। वैसे मुझे बहुत आलस आते हैं ये सब काम करने में, बहुत ज़्यादा, मैं स्किन केयर में बहुत कम करती हूँ गाइज। लेकिन मैंने चलो हर हाउसवाइफ के लिए वैसे शायद ये क्रीम बेस्ट है, जिसको नाइट में भी कम मतलब टाइम कम मिलता है ना, जैसे हाउसवाइफ को टाइम कम मिलता है ये सब करने के लिए, अपने घर के कामों में इतनी बिजी रहती है, तो उसके लिए भी क्रीम ना बहुत अच्छी है। इससे ना शाइन आती है, इससे क्या है ना चेहरे पे शाइन आती है, चेहरा एकदम ग्लो करने लग जाता है यदि हम इसको डेली यूज लेते ना, तो डेली करते ना इसको। तो पर क्या है ना मैं भी ना आलस करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं भी बहुत कम करती हूँ। ये क्रीम मैं लेके आई ना जब से, मैंने अभी इसको कम से कम मैंने अभी 4 से 5 बार लगाई होगी। जब तक ये था कि रेगुलर लगा के हफ्ते भर में इसको देखना, लेकिन मुझे 5 से 6 बार भी मैंने लगाई होगी ना, तो इसे भी मुझे इससे फ़र्क दिखा है। बहुत अच्छी है ये, बहुत मतलब इतना अच्छा, मैं एक चेहरा एकदम ग्लो करने लग जाता है यदि आप इसको रेगुलर लगाओगे ना। तो जैसे हमें टाइम नहीं मिलता है हाउसवाइफ को, तो ये उनके लिए नाइट क्रीम बहुत बेस्ट है। D10 की नाइट क्रीम है ये, तो वैसे बहुत अच्छी लगी मुझे तो आप भी इसको मंगा सकते हो, मतलब बेस्ट है ये क्रीम हर हाउसवाइफ के लिए। नाइट काम जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका, और अभी बजे हुए हैं फिक्स 10। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड।